डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं आनंद प्रकाश आज के करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज है आपका 2 मार्च और 2 मार्च से आपका करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आपका वह मॉरिशस है। कौन है? मॉरिशस। देखिए इस तस्वीर में भारतीय जन औषधि केंद्र, इसके बारे में जानिए। मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को कम कीमत यानी कि 60 से 70% तक कम पैसा पे उपलब्ध करवाना दवाई ये है, और जेनेरिक दवाओं के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ओराउद जनर जगन्नाथ। और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशस की मुद्रा है आपको मॉरिशस रुपया। केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? तो कुल 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। देखिए वो 7 प्रजाति जिनका संरक्षण किया जाएगा: जगुआर, हिम तेंदुआ, चीता, टाइगर, लायन, तेंदुआ और प्यूमा। ये है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है। 2027 से 28 तक 150 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है इसके लिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी पर पाई जाने वाली 7 प्रमुख प्रजाति, जो कि मैंने आपको बताया इसमें जगुआर, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड, प्यूमा, ये 7 प्रजाति का जो है संरक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अब यहां बाघ, तो बाघों की कुल संख्या जो है 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 3682 है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां है बाघ? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है 785। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तवी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। और यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है तो यह 1 से लेकर 4 मार्च तक चलेगी। अच्छा, इस महोत्सव की पहचान क्या है? तो इस महोत्सव की कला, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन जो है आपका तभी महोत्सव के अंतर्गत किया जाता है। तो अब यहाँ महोत्सव आया है तो हम लोग वो सभी महोत्सव देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग महोत्सव मनाया जाता है। तो पहले आपका जम्मू कश्मीर आया है तो हम लोग जम्मू कश्मीर से देखेंगे कौन कौन महोत्सव है। जैसे ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर राज्य मनाती है, सिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर राज्य, केसर उत्सव जम्मू कश्मीर, गुरेज महोत्सव जम्मू कश्मीर, बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव लद्दाख में, हॉर्नबिल महोत्सव लद्दाख में, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। और भी देखिए एंथुरियम महोत्सव यह मिजोरम में मनाया जाता है, अंडूरी यानी मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, वांचुआ महोत्सव या बिहू उत्सव कहां? असम में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, और पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहां मनाया गया? गोवा। और यह पहला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहां मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रत्येक प्रश्नों से जोड़कर बाकी जो प्रश्न होती है मैं उसे भी बताता हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पीछे के प्रश्न आपको रिवाइज हो जाते हैं और आप गलती करने से बचते हैं। रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो ये है PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है? तो ये गोवा के राज्यपाल है। कौन है? गोवा के राज्यपाल। अच्छा, इस पुस्तक में खास बातें क्या है? तो इस पुस्तक में जो है केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर जो है चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण किताबें और लेखक।
फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगार के द्वारा लिखा गया। एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी द्वारा। दो पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी। गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमजे अकबर। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा। कारगिल और ट्रेवलर्स टंग ऋषि राज द्वारा। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका सिंधिया और 1857 राकेश पाठक द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया। स्वेलोइंग द सन लक्ष्मी बुद्धेश्वर द्वारा। मोदी एजाइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और आपका अगला प्रश्न है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टल या पहल कौन कौन सा भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया या किसी राज्यों के द्वारा। जैसे मेरा युवा भारत पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया। पाठ मित्रों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ग्राम मंच एप्लीकेशन आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। जलदूत ऐप आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा। ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह ने जारी किया और आप प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया। प्रश्न है किस राज्य सरकार की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बार लगाने के लिए प्रस्ताव का विरोध किया है? तो आपका वह मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहां है? आइजोल। अब मिजोरम से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? तो मिजोरम का प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 3 दिवसीय आयोजन यही हुआ आइजोल में। मिजोरम में चाप चार कूट त्योहार मीमकूट त्योहार मनाया जाता है। कहां? मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति देखी गई है, वो कहां? मिजोरम में ही देखी गई है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई? तो नई दिल्ली। और जैसे ही नई दिल्ली आया तो आप इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए कि कौन कौन है। जैसे एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। विविधता का अमृत महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका नई दिल्ली में ही हुआ है। 9वां रायसीना डायलॉग कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? तो रिलायंस ने किया है। तो ये वनतारा जो शुरू किया है कहां किया है? जामनगर से। कहां? जामनगर से। अच्छा ये बताइए यह जो वनतारा पहल शुरू किया गया है यह क्यों किया गया है? रिलायंस के द्वारा जो यह शुरू किया गया है पशुओं के बचाव के लिए, यानी कि जानवरों के बचाव के लिए व पुनर्वास के लिए जो है किया गया है। और आपका अगला प्रश्न है किसने एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार संभाला है? रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है। अब यह नियुक्ति है तो हम लोग इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखेंगे जो हाल फिलहाल की गई है। देश के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय खानविलकर। और मैंने आपको इसके बारे में कल ही बताया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जसिंथा कल्या बनी है। सतर्कता आयुक्त एएस राजीव। सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसकोत्रा। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन। बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। और आपका अगला प्रश्न है किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो वह हरियाणा है। यहां आपका हरियाणा आया है।
तो हम लोग हरियाणा से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। जैसे वन मित्र योजना हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहां हुआ? हरियाणा में हुआ। अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन कौन सरकार देगा? तो हरियाणा सरकार देगा। हरियाणा पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीती है, यह भी आप याद रखिए। और हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर बने हैं। तो चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लाता हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।